मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करे अबुदाया। टूट चाप नहीं जुर हृदय साने, बैठे होए पाए पिराने। इस प्रकार सीता स्वयंवर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। इस प्रकार यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष तो क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। इस प्रकार हे मुनीश्वर, खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे, आप बैठ जाइए। ज्यों अति प्रिय तौ करे उपाय, जोरिए को बड़े गुनी बुलाए। बोलत लखन ही जनकु डेराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। इस प्रकार कह रहे हैं, यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवाकर यह धनुष जुड़वा दिया जाए। तब इस प्रकार लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कह रहे हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुने सुने निर्भय बानी, ऋष तन जरई होई बलहानी। और इस प्रकार जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं, अर्थात मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। इस प्रकार लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, अर्थात उनका बल कम हो रहा है। बोले राम ही देन होरा, बचऊँ बिचारे बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर भगवान परशुराम जी कह रहे हैं कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ, पर यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा।
सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरे, नयन तरे रे राम। गुर समीप गबने सकुचि, परिहरि बानी बाम। और इस प्रकार यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसते हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की ओर तिरछी नज़र से देखा तो लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु विश्वामित्र जी के पास चले जाते हैं।